अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अभी जो हम अभी जीवन में मिला है वो तो कर्म का परिणाम है। यस। तो हम कर्म कब करते हैं? कर्म भाव से करते हैं। जैसा भाव वैसा भाव। जिसका भाव बिगड़ा इसका भाव बिगड़ा। समझ में आया? जैसी क्रिया वैसा भाव। कोई शास्त्र में लिखा बोलते नहीं है, लिखा है कि राम ने रावण के साथ युद्ध किया और 10 लाख लोगों को मार दिया तो उसको नरक मिलेगी, ऐसा लिखा है? बोलते नहीं है। और महाभारत में अर्जुन ने 1 करोड़ लोगों को मार दिया तो नरक मिलेगी, लिखा है? क्यों? और हमारे लिए लिखा है तुम चींटी को मारेंगे तो पाप होगा। बोलते नहीं है, अभी हंसते हैं। इतने लोगों को मारोगे तकलीफ नहीं, चींटी को मारोगे तकलीफ है। बताइए ना मेरे को। तो हम ये लिखा है कि नहीं कि चींटी को मारोगे तो पाप होगा? कारण मारेंगे तो पाप। कारण अकारण तो आपकी मर्जी है। बोला मेरी मर्जी है, मेरे को चिक्का नहीं मार देगा तो क्या हो गया? तो कारण अकारण तो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है ना। अगर आपको डाउट है तो फिर भी नहीं मारना तो नहीं मार सकते। इस प्रकार का आप बना तो कारण भी है, नहीं बना तो नहीं बनाएगी। आपके मन के ऊपर आधारित है ना वो कारण। कोई और क्यों बना चाहे कोई? आपका मन है वो। तो ऐसा नहीं है, कुछ भी हम नहीं कर सकते। तो अगर हमने आप कहे थे कि अकारण मार दिया, अगर कोई व्यक्ति को कारण से चाटा लगा दिया तो चलेगा नहीं? अकारण नहीं है, जो अभी आते हैं। तो कोई उत्तर में प्रिंसिपल तो होने चाहिए। हम जो देते हैं उसके पीछे बेस तो होना चाहिए। रैंडम कैसे उत्तर देंगे? हम जो बताएंगे वो प्रिंसिपल तो होना चाहिए ना। फिर जब प्रश्न करेंगे तो आप मना कर देते। जब सिद्धांत है तो मना करने की जरूरत नहीं है। मगर श्रद्धा होगी तो फिर कभी हाँ भी बोलेंगे, कभी ना। तो श्रद्धा में तो यही होता है, कोई सनातन सत्य नहीं होता है। आप माने तो सही है, नहीं माने तो नहीं सही है। मगर सिद्धांत में मानो या न मानो, सिद्धांत वही ही रहेगा। उसमें कभी हाना नहीं होती। तो मोक्ष जो है वो किस कर्म का है? मोक्ष अगर कोई कर्म नहीं किया तो मोक्ष है। कर्म किया तो जन्म मरण ही है, और कर्म है ही नहीं, न पाप है न पुण्य है, न कोई कर्म है। उसी का नाम है मुक्ति। तो अभी तक तो हमने जितने भी कर्म किए वो सब और फिर उसके बाद में मान लीजिए अभी से हमने निष्काम कर्म किया या मुक्ति के लिए कर्म किया, तो पीछे का जो जितना बचा हुआ है वो फिर कैसे होगा? कर्म का फल तो देना पड़ेगा, वो तो भुगतना ही पड़ेगा। तो फिर मुक्ति तो ऐसे हो ही नहीं सकती। इसीलिए कहा कि कर्म ही नहीं करेंगे तो फिर मुक्ति होती। भले कर्म किए हैं मगर नए कर्म नहीं करेंगे, नए कर्म करने का बंद कर दिया। पुराना जो कर्म है वो भुगतान करेंगे और खत्म हो जाएगा, तो नया जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि नया कर्म तो आ गया। रावण ने पिछले अवतार में कर्म किए, सुनो मेरी बात, पिछले अवतार में कर्म किए तो वो राम का जन्म मिला। मगर राम के अवतार में कोई कर्म किए नहीं तो मुक्ति मिली। नहीं समझ में आया? अर्जुन ने पिछले अवतार में कर्म किए तो अर्जुन का भाव मिला, मगर अर्जुन के भाव में कोई कर्म नहीं किया तो पुनर्जन्म नहीं हुआ, मोक्ष मिला। तो
राम जी का तो पुनर्जन्म शायद कृष्ण के रूप में हुआ था, ऐसा कहते हैं। वो तो हमारी मान्यता है, वो तो लोग नहीं कहते। जब छोटा बच्चा आता है ना, छोटा बच्चा, तो परिवार के लोग क्या कहते हैं, ये तो बाप जैसा है, ये तो माँ जैसा है। आप कहते हैं उनके दादा क्या कहती है, मेरा जैसा है, दादी क्या कहती है, मेरा जैसा है। और घर में माता पिता बोलता है ये तो मेरा जैसा है, उनका भाई बाप बोलता है ये तो मेरा जैसा है। सभी लोग जब पैदा होते तो मेरा जैसा बताते हैं, मगर जब गलत करते तो बोला उनके बाप के गया तब मेरा जैसा नहीं बोलते नहीं है। ऐसी दुनिया है। मैं तो दुनिया के मैजिक को देखता हूँ, कैसे दुनिया है। सब स्वार्थी, उसमें कोई सच्चाई नहीं, सब स्वार्थी दुनिया है। आप समझे? तो इसीलिए ये दुनिया के व्यवहारों के अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जो भी जाएगा फंसेगा ही, जो भी जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा कोई भी व्यवहार को न बदलना है, न सुधारना है, और न ही इसमें इन्वॉल्व होना है। मन वचन काया की सभी अवस्थाओं को सिर्फ मुक्त रह के कुदरती रचना ही देखना है। और ज्यादा सही गलत पाप पुण्य मेरा तेरा उसमें पढ़ना, अच्छा बुरा उसमें पढ़ना नहीं। बोलिए। हम लोग परिस्थिति मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए हमें तो हर दिन कर्म करना पड़ता है, काम हर पल काम करना पड़ता है। तो हमें कैसा भाव रखना चाहिए अंदर में कि हमारा अगला जो भाव है वो ना हो या फिर ठीक हो, कैसे उसको दृष्टि में रखें? जब आपको हर अवस्था में कुदरती रचना देख के मैं शुद्धात्मा हूँ यही लक्ष्य में रहेगा, तो फिर कर्म कैसे बनेगा? बताइए। तो अगर हम ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ, अगर ऐसा हम मान लेते और कुदरत दो शब्द बोलो, मैंने दो बोला, तुमने एक काट दिया, एक बोला। ऐसी बात होती है। मैंने जो बोला वो रिपीट करना, तो पूरा बोलो ना, बोलो। वो आधा बोल के प्रश्न करना था और इसे मैंने पकड़ लिया है इसको। हम आत्मा है ऐसा मान करके, और दुनिया जो है ये मतलब शरीर और शरीर के साथ जुड़े हुए संयोग और 5 इंद्रियों में से अनुभव आपकी पूरी सृष्टि, वो पूरा पैकेज शरीर, शरीर के संयोग और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, वो कुदरती रचना है और मैं शुद्धात्मा हूं। अभी प्रश्न क्यों? जो मैं बताता हूँ वही तो मैंने रिपीट किया है। तो इसी स्थिति में जब हम ऐसा मान लेते हैं कि हम आत्मा है करके, तो फिर दूसरे क्रियाएं नहीं हो पाती है ना। क्रिया हो आत्मा है मान लेंगे, मान लीजिए हम ये मानते हैं कि हम टीचर है करके तब तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन हम आत्मा है करके मान लेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे? टीचर पढ़ाता है, आत्मा पढ़ाती है। टीचर पढ़ा, आत्मा से क्या मतलब है? हम ये मान रहे हैं कि टीचर पढ़ाते हैं, बीए टीचर शादी भी करते हैं, तो आत्मा भी शादी करेगा? बोलते नहीं। तो इसी को तो मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे भेद। दोनों अलग है, सभी प्रकार का रोल इसका है। जीवन में जन्म से मौत तक सभी प्रकार का रोल शरीर का है, आत्मा का नहीं है। आत्मा की तो हाजिरी है। अगर बड़े जब हो जाती है, जब शरीर को भी हम आत्मा मानने लग जाते हैं, नहीं, यही तो अज्ञानता है, यही तो अज्ञानता है। अगर शरीर ही आत्मा है तो फिर पुनर्जन्म कैसे होगा? शरीर का होगा? बोलते नहीं है। शरीर का होगा? कैसे भी करके ऐसा करो ऐसा करो, कान पट्टी तो पकड़ ली है। उनको स्पष्ट नहीं हो रहा है। नहीं मगर तो पूछे, मैं कहाँ मना करता हूँ? वो प्रश्न रखती है तो मैं तो उसका उत्तर देता हूँ। हो रहा है, लेकिन क्या है वो नया चीज दिमाग है, उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। नहीं, मैं क्या कहता हूँ टाइम लगे, वो मैं आपकी बात को मानता हूँ, मगर जो प्रश्न करना चाहते वो करो ना, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। फिर क्या तकलीफ है? मैं मना करता हूँ,
मगर जो प्रश्न करना है वो क्लियर करो, गोल गोल मत करो। जो कोई भी जैसे हम काम करते हैं तो राग और द्वेष से युक्त होकर के करते हैं, बिना राग और द्वेष से युक्त हुए काम कैसे करना है, ये मैं थोड़ा जानना समझना चाहता हूँ। प्रकृति को राग द्वेष होता है, उसके लिए आत्मा जिम्मेदार नहीं है। मगर मैं प्रकृति हूँ और मैं राग द्वेष करता हूँ और मैं आत्मा को भूल जाता हूँ तो मैं जिम्मेदार हूँ। और प्रकृति राग द्वेष करती है और मैं प्रकृति से मुक्त हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो कर्म नहीं बनते हैं। इसमें राग द्वेष करने को मना किसने किया? मान लीजिए कोई घटना घटती है, गुस्सा आता है अपने को, हम उसको रोकने की एक मिनट, घटना घटती है, एग्जाम्पल देखो। जैसे कि दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, ओके, दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, फिर आगे और जिसमें से एक व्यक्ति हमारा है तो हम उसको छुड़ाने का प्रयास करते हैं। तो मतलब उसमें राग है, द्वेष है, इसलिए हम उसको करते हैं। अगर हम राग द्वेष नहीं करेंगे तो उसको छुड़ाएंगे नहीं, लड़ने देंगे, मारने देंगे। और वो प्रकृति की बात है या आत्मा की बात है? प्रकृति की बात। तो प्रकृति को कुछ भी करता है, किसने मना किया? मर वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। कितनी बार मैंने बोला, मारामारी करे तो भी कुदरती, प्रेम करे तो भी कुदरती। नहीं बताया? लाखों लोग की हिंसा करके भी राम मोक्ष में गए, नहीं बताया? बोलते नहीं। शादी करके भी गए, बच्चे करके भी गए, गए कि नहीं गए? तो आत्मा, क्या राम को सीता से प्रेम नहीं था तो भी नहीं गए? तो आत्मा के द्वारा कैसे कर्म करेंगे? मगर आत्मा से कोई मतलब ही नहीं है ना। देखो सिंपल बात पहले समझो, ये मोबाइल है, मोबाइल समझते हैं? और मोबाइल के अंदर बैटरी, और बैटरी से मोबाइल, बैटरी चार्ज होती है तो मोबाइल एक्टिव होता है, और बैटरी चार्ज नहीं होगा तो मोबाइल नहीं होगा। तो बैटरी फुल भरी हुई है इसलिए मोबाइल ऑन हुआ। उसके बाद आपने मोबाइल के माध्यम से किसी के साथ बात किया, किसी के साथ गुस्सा किया, किसी के साथ मोबाइल के माध्यम से प्रेम किया, मोबाइल के माध्यम से आपने अच्छी फिल्म देखी, खराब फिल्म देखी, आपने बहुत सारे प्रकार के अच्छे बुरे वीडियो देखे। इससे बैटरी से क्या मतलब है बताइए? और बिना बैटरी देख भी नहीं सकते, वो भी हकीकत है। यस और नो? और बैटरी है फिर भी मतलब नहीं है। बैटरी तो मतलब नहीं है ना, बोलते नहीं है। ऐसे आत्मा से मतलब नहीं है। हमको राग करना है, द्वेष करना है, मारामारी करना है, प्रेम करना है, आत्मा को क्या मतलब है? और आत्मा के बिना ये कर नहीं सकता है। बताइए ना मेरे को, बिना आत्मा वो राग कर सकता है? सभी राग द्वेष बिना आत्मा कर सकता है? नहीं कर सकता। प्रेम कर सकता है? मारामारी कर सकता है? फिर भी आत्मा से मतलब नहीं है, जैसे बैटरी से मतलब नहीं है। मान लीजिए एक व्यक्ति आत्मा को नहीं मानता है, फिर भी आप बोलिए, फिर और वो सारे कर्म कर रहा है, फिर तो उसको भी मुक्ति मिल जाएगा इसमें? नहीं मिलेगी ना। आत्मा कोई नहीं मानता है, मैं करता हूँ यही तो ज्ञान है, तो कर्म तो बनेंगे। इधर एक व्यक्ति मान रहा है आत्मा को, हाँ। वो कर्म कर रहा है, उसको मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, क्योंकि वो आत्मा को मानते हैं, मतलब मन वचन काया को कुदरती रचना मानते हैं, इसीलिए जिम्मेदार नहीं है। तो करना सब कुछ है लेकिन जिम्मेदार नहीं, मैं नहीं। करना सब कुछ है ऐसा आपने बोला कि करना सब कुछ है, मगर हम एक मिनट, मगर सब कुछ हम करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं या संयोग से? आपने सब कुछ तो बोल दिया। अभी मैं कहूंगा 100 करोड़ दे दो, आप दे दो मेरे को आपकी मर्जी से? बोलते नहीं है। तो कुछ नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं का मतलब क्या बताइए मेरे को? जो हमसे संभव होता है वो हम करते हैं। संभव होता है वो भी अवस्था के अधीन। यस और नो? जी। अवस्था कौन देगा? फिर बात वही की भी आ गई, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। हम पैदा हुए तो कुछ लाए नहीं थे, और जाएंगे तो कुछ ले जाएंगे नहीं, और जो कुछ भी देते हैं लेते हैं वो तो कुदरती है। लेकिन हमारी उपस्थिति तो है ना स्वामी। हमारी उपस्थिति का मतलब ये नहीं कि हम मालिक हैं। आत्मा की उपस्थिति का मतलब ये नहीं कि वो सबके मालिक है। उपस्थित जरूर है, मालिक नहीं है। या आपकी उपस्थिति है तो सूर्य की भी उपस्थिति है, मतलब ये नहीं कि आप सूर्य है। बोलते नहीं है।
आके ना तो बोलो। जी उपस्थिति का मतलब क्या? मगन भाई की उपस्थिति तो मगन भाई है, बोलते नहीं है। आप मगन भाई है, सबकी उपस्थिति है। उपस्थिति का मतलब क्या है? वो भी है, हम भी है, उसमें मना कौन करता है? आत्मा की उपस्थिति है, शरीर की उपस्थिति है, संजोगों की उपस्थिति है, कौन मना करता है? मगर आत्मा शरीर नहीं है और शरीर संजोग बना नहीं सकते हैं। शरीर के माध्यम से हम संजोगों की भुगतान कर सकते हैं, वो भी आत्मा की हाजिरी से। यह सब नो तो तीनों का रोल आ गया है, कुदरत का रोल आ गया, शरीर का रोल दिया गया, आत्मा का रोल दिया गया। तो बस इतना मानना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, एक सेंटेंस नहीं बोलने का है। क्या बोलने का? मैं आत्मा हूँ और कुदरत है, बाकी सब बाकी सब कुदरत है। आत्मा के अलावा बाकी सब कुदरत है। ये दोनों बातें ज्ञान और दर्शन के रूप में हर अवस्था में जागृति के रूप में रहनी चाहिए। फिर आप मन वचन काया की जन्म से मौत तक की कोई भी अवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो ये कैसे हो पाएगा स्वामी? हैं? ऐसा कैसे हो पाएगा? हमारी जागृति से। वो कैसे रखेंगे? आप कहते हैं कि मेरे माता पिता है, वो जागृति कैसे रखते हो? वो तो वो चैटिंग करते हो, माला गिनते बार बार, तभी जब भूल जाते हो। मालूम है बचपन से और तो ये मालूम करना है बस, ये है और ये करना है बस, इतना ही करते हैं। ये मालूम नहीं था, मालूम हुआ ना आपको, अभी आपको जागृति में रखना है। बोलते नहीं हो जी। आपने शादी किया, ठीक है, फिर बाद में वाइफ है, वाइफ पे ऐसा चैटिंग करना पड़ेगा तभी याद रहेगा, ऐसा नहीं। क्यों? वो तुरंत याद रहेगा और परमानेंट, और मैं आत्मा को भूल जाएगा। नहीं, कोई बात में सिद्धांत तो होना चाहिए ना। ये याद रहता है तो ये क्यों नहीं रहेगा? आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा है ऐसे कर याद क्यों नहीं रहता? यही मैं पूछ रहा हूँ। पर याद नहीं रहता है कि वो हमारा प्रश्न इसीलिए क्योंकि हमने उसकी वैल्यू दृष्टि में नहीं बनाई। वो वैल्यू कैसे बनाए? जब हमको उनकी वैल्यू मालूम होगी तो, क्योंकि हमको वैल्यू मालूम नहीं है, शब्द वो वैल्यू नहीं है, शब्द वो तो नॉलेज है। तो वैल्यू कैसे करके बनाए? दुनिया में तीन चीजें हर व्यक्ति के पास, संयोग है, शरीर भी है और आत्मा है। जी। तीनों में से वैल्यू किसकी है? आत्मा। आत्मा नहीं रहेगा तो शरीर नहीं रहेगा, संयोग नहीं रहेगा, इसलिए। और जीवन में वैल्यू किसकी करते हैं? संयोगों की और शरीर की। जी। या सुन लो, जी अज्ञानता है क्या? नहीं है। उसी को तो मिटाना है, उसी को तो मिटाना है। वैल्यू सिर्फ आत्मा की ही होनी चाहिए। आत्मा है तो शरीर है और शरीर है तो संयोग। अगर संयोग नहीं है, शरीर नहीं है, फिर भी आत्मा है, बोलते नहीं है। तो क्या तो वैल्यू किसकी होनी चाहिए? हर अवस्था में जन्म से मौत तक मन वचन काया की हर अवस्था में वैल्यू किसकी होनी चाहिए? आत्मा की। और करते किसकी है? शरीर और संयोग। वही अज्ञान को मिटाओ। जब वैल्यू करेंगे आत्मा की तो उसकी वैल्यू अपने आप खत्म हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू करेंगे तो इसकी वैल्यू रहेगी ही नहीं। उसका जानकारी है, वैल्यू नहीं रहेगी। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। ये तो जानकारी में आ गया, उसको हम प्रयोग में कैसे रखेंगे, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। तो वही तो मैं कहता हूँ, आपको हर समय ये लक्ष्य में रखना पड़ेगा कि ये संयोग है राग द्वेष के, और ये शरीर है जिसके आधार से राग द्वेष होता है। ये दोनों अवस्था आत्मा की हाजिरी से हो रही है, आत्मा करता नहीं है। मगर आत्मा नहीं है तो शरीर भी नहीं है, संयोग भी नहीं है, और इसलिए कोई भी राग द्वेष के संयोग में भी वैल्यू किसकी होनी चाहिए? आत्मा की। समझ में आया? जी। तो मैं आत्मा हूँ ऐसा मानना है? मानना नहीं है, आत्मा हो ही ये नहीं। आत्मा नहीं है तो शरीर ही नहीं है, मुर्दा बोलते हैं इसको। नहीं मानोगे तो भी, अगर आत्मा नहीं है तो मुर्दा ही है, शरीर भले है।
अगर आत्मा नहीं है शरीर में तो शरीर नहीं होता है। आत्मा नहीं है तो नहीं, शरीर तो होता है। तो इसको क्या बोलेंगे? व्यक्ति बोलेंगे या मुर्दा बोलेंगे? मुर्दा बोल। क्यों? क्योंकि वो क्रिया नहीं कर रहा। और सो जाते हैं तो भी मुर्दा है। तो उसमें क्रिया तो हो रही, सांस लेने। तो कहने का मतलब है कि जहां तक आयुष्य कर्म है वहां तक आप बैठे हैं या सो गए, काम करते हैं या सो गए, मगर श्वास चलता है वहां तक आप जिंदा है और वहां तक इस शरीर में आत्मा है। और जब शरीर में से श्वास बंद हो गई तो वो आत्मा मुर्दा है। तो मुर्दे को शरीर नहीं कहते, समझा? जिंदे को शरीर कहते हैं। जी समझा है? मुर्दे को शरीर नहीं कहते, इसीलिए तो उसको जला दिया जाता है। कोई कहेंगे इसको जला दो, कहेंगे मुझे सो गया है, कुछ नहीं करता है, कहेंगे जला दो। मुर्दे को ही बोलेंगे फिर निकालो इसको जला दो। तो बात को समझो, ये दृष्टि की बात है। श्वास है वहां तक जीवित है, वहां तक नहीं जला दिया जाता, इसको क्राइम बोलते हैं। और जब श्वास नहीं चलता है और इसको जला दिया, इसको क्राइम नहीं कहते हैं, ये फॉर्मालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बस। तो बात को समझना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो सिद्धांत की बात है। और इसीलिए पुरुषार्थ हमेशा प्रतिष्ठित आत्मा ही करेगा, प्रकृति नहीं करेगा। प्रकृति का काम मैं कितनी बार आज भी बोल चुका हूँ। प्रकृति, रिपीट करता हूँ, मन वचन काया जन्म से मौत तक कर्म के भुगतान के लिए ही है, नए कर्म बनाने के लिए नहीं है। ये लाइन ऑफ डिमार्केशन हो गई। समझ में आया कि नहीं हुआ है? जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो 100% कर्म फल है, कर्म का अंश नहीं है। लाइन ऑफ डिमार्केशन समझ में आ गया जी? गोल गोल नहीं। ठीक। दूसरा, प्रतिष्ठित आत्मा सिर्फ कर्म करने का ही काम करते हैं, पुरुषार्थ करने का ही काम करते हैं, वो भुगतान करने का काम नहीं करते हैं। 100% कर्म को पुरुषार्थ करने का काम प्रतिष्ठित आत्मा करते हैं, प्रकृति नहीं। ये प्रकृति और आत्मा ये दोनों को प्रकाश देता है, ज्ञान प्रकाश। समझ में आया? ठीक से यहाँ पर एक बार सूर्य नारायण ज्ञान प्रकाश देता है, उसमें हम दुनिया को समझ सकते हैं। यह सुनो जी। मगर सूर्यनारायण नहीं कहता है कि ये पैर है, ये मकान है, ये पंखा है, वो नहीं बताता है, वो हम जानते हैं उनके प्रकाश में। जी। समझे क्या नहीं? जी। तो आत्मा की हाजिरी में राजवेश कौन करेगा? आत्मा करेगा। शरीर और मन करेगा। मतलब लाइव अहंकार रागद्वेष कर्म के बीज के स्वरूप में करेगा और ये फिजिकल शरीर कर्मों की भुगतान के स्वरूप रागद्वेष करेगा। ये भी करेगा मगर वो रिजल्ट के रूप में करेगा। और प्रतिष्ठित आत्मा करेगा वो चार्ज के रूप में करेगा। दोनों क्या है? अलग। एक में चार्ज है, दूसरा में डिस्चार्ज है। और तीसरा आत्मा जो वो स्वभाव है, वो अज्ञानी ज्ञानी सबको प्रकाश देता है बिना राग द्वेष। समझ में आया? वो चोर को भी प्रकाश देता है और साहूकार को भी प्रकाश देता है। जैसे सूर्यनारायण पॉकेट काटने वाले को भी प्रकाश देता है और दान देने वाले को भी प्रकाश देता है। प्रकाश की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। बोलते नहीं है, आके ना तो बोलो जी। ऐसे आत्मा का काम सिर्फ ज्ञान प्रकाश देना है। उनकी जिम्मेदारी शरीर क्या करती है, अपना अहंकार क्या करता है, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। मगर आत्मा की हाजिरी से अगर ये जीवित अहंकार कुछ भी राग द्वेष करेगा, इससे जो कर्म बनेगा वो वही आत्मा की हाजिरी में नेक्स्ट बर्थ में नए बॉडी के साथ डिस्चार्ज होगा। आत्मा वही का बॉडी अलग और संजोग भी, मगर संजोग कौन देगा? कोई देगा। क्योंकि बॉडी को मालूम नहीं है कल क्या करना है, मालूम है?
है? नहीं। बॉडी तो कर्मों के भुगतान का साधन है, कर्म करने का साधन और कर्मों की भुगतान के संजोग बनाने का भी साधन। वो तो विक्टिम्स है, सफल है। संजोग कुदरत बनाएगा, और कैसे बनाएगा? पिछले अवतार के कर्मों के आधीन, किसी की मर्जी के अधीन